जानकी जी को देख करके बड़े दुखी हुए। अब क्या होगा, इतनी सुंदर मनोहर कन्या, इनका विवाह नहीं होगा। अब कैसे विवाह होगा? राजा जनक अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ेंगे, राजा जनक प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ेंगे और ये राजा लोग कोई धनुष को नहीं तोड़ेंगे। या तो धनुष टूटे या प्रतिज्ञा टूटे तो जानकी का विवाह संभव है, नहीं तो कैसे हो। देखे जानकी भये दुखारी, जानकी को देख करके बड़े दुखी होने लगे। जब राजा जनक की बातें सुन के नगर निवासी बड़े दुखी होने लगे, लक्ष्मण जी को बड़ा विडंबना लगी। उन्होंने ये कौन सी बात कह रहे हैं, हम लोग तो बड़े वीर हैं, उच्च कोटि के वीर हैं, और हमारे होते हुए कह रहे हैं कि भूमि वीरों से खा लिए, ऐसा कैसे बोल सकते हैं। बंधुओं, जिनमें कुछ सामर्थ्य है वही बोलेंगे, सब कैसे बोल सकते हैं उस सभा में। तो बंधुओं, लक्ष्मण जी ने देखा ऐसी बातें सुन करके, और ये भी देखा कि जनक जी की वेदना तो सही है। माखे लखन कुटिल भई भोहे, लखन को क्रोध आ गया और उनकी भौं टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नयन रिसोहें। रदपट, होठों की ये आगे का भाग जो होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। फरकत नयन रिसोहें। लक्ष्मण जी ने जब सुना कि पृथ्वी वीरों से खा लिया, अरे हम तो बड़े वीर हैं यहीं पर बैठे हुए और हमारे सामने कह रहे हैं कि पृथ्वी वीरों से खा लिए, ये भूमि वीरों से खा लिए। लक्ष्मण जी को सुनकर के मन में क्रोध आया, लेकिन कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। राम जी की डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन जनक जी के वचन तो उनको जैसे किसी के कलेजे पर वाण लग जाए वैसे लक्ष्मण जी के हृदय पर चोट कर गए। नहीं रहा गया उनसे। नाय राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रवान। राम जी के चरणों में मस्तक झुकाया, भैया ये तो अनुचित हो रहा है, मुझे कुछ बोलना ही पड़ेगा। अर्थात नाय राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। यहां अर्थ ये भी हो सकता है, रामचंद्र जी के चरणों कमलों में सिर नवाकर यथार्थ वचन बोले, अर्थात राम जी की सहमति चाहे कि भैया कुछ बोलने जा रहा हूं, और बोले वचन गिरा प्रमाण, प्रमाणिक वाणी, यथार्थ वाणी, जो होना चाहिए वही वाणी जनक जी ने उस समय उस सभा में कहा। बंधुओं, 252वां दोहा ये बालकांड का। लक्ष्मण जी अब वहां पर कह रहे हैं राजा जनक को संबोधित करके और सारी सभा को संबोधित करके, कहने लगे, रघुवंशीन महु जहां कोई होई, तेहि समाज अस कहे न कोई। बंधुओं, रघुवंशियों में से जहां कोई भी एक भी व्यक्ति उपस्थित है, उस समाज में ऐसी बात कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि रघुवंशी सदैव वीर रहे हैं। एक भी रघुवंशी पृथ्वी पर तब तक पृथ्वी वीरों से खाली नहीं हो सकती। रघुवंशी महु जहां कोई होई, ते समाज अस कहे न कोई। उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं बोल सकता। अर्थात यूं कहा जाए कि रघुवंशी जहां है तो वीर अवश्य है, वो पृथ्वी वीरों से खाली नहीं मानी जा सकती, क्योंकि रघुवंशी सदैव वीर हैं। राम जी के चरणों में वंदन करके बात कर रहे हैं। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। और वो अपने ऊपर न लेकर के अब राम जी के ऊपर बात रख दिए लक्ष्मण जी। ऐसी बात कोई कौन नहीं बोल सकता, कौन सी बात नहीं बोल सकता कि जैसी महाराज जनक ने अनुचित वाणी कही है। यद्यपि देख रहे हैं कि यहां पर महाराज रघुकुल श्रोमणी राम जी विराजमान है, विद्यमान रघुकुल मणि, ये रघुकुल की मणि है राम जी, यहां पर उपस्थित हैं, और फिर भी महाराज
ऐसी अनुचित वाणी बोल रहे हैं कि भाई पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, ये पृथ्वी अब वीरों से खाली हो गई, जाओ अपने अपने घर चले जाओ, अब वैदेही का विवाह नहीं होगा। सब बात को मैं नकारता हूं। लक्ष्मण जी ने कह दिया ऐसी बात कोई बोल नहीं सकता जहां पर रघुवंशी में से कोई एक भी मौजूद है। राम जी की तरफ, राम जी की ओर संकेत करके चरणों के पास जाकर के कहने लगते हैं, लक्ष्मण जी सुनहो भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सूर्य कुल के सूर्य, सूर्य कुल रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य अर्थात राम जी। सबसे ज्यादा रघुवंश को जो नाम दिया वो राम ने दिया, इसलिए सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम जी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। मैं अपने स्वभाव को कह रहा हूं भैया, आपके सामने कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं। रघुवंशियों के स्वभाव का मैं वर्णन कर रहा हूं। महाराज जनक ने कहा कि इसको कोई उठो रहो चढ़ावो तोरो भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। भैया जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, अरे कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। तुम तो ये तो राजा जनक धनुष की बात करते, राम जी से आज्ञा मांग रहे हैं लक्ष्मण, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो धनुष को तो जाने दो, इस पृथ्वी को उठाऊं, इस पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं। ये बात कर रहे हैं धनुष की। कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, जैसे बच्चे गेंद से कैसे खेलते हैं, गेंद को उछाल उछाल के। कंदुक यहां पर शब्द दिया है बंधुओं कि कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, गेंद की तरह से उठा लूंगा इस ब्रह्मांड को। धनुष की बात कर रहे महाराज जनक। और उठा लूंगा इतना ही नहीं, काचे घट जिमे डारहूं फोरी, सकहूं मेरु मूलक जिमे तोरी। इसको उठा ही नहीं लूंगा, सारी पृथ्वी को, ब्रह्मांड को, पहाड़ों को, इनको कच्चे घड़े की तरह से फोड़ के पटक दूं। और सुमेरु पहाड़ जिसको हिमालय कहते हैं, मूली की तरह से तोड़ के टुकड़े कर दूं इसके। बंधु लक्ष्मण जी का क्रोध देख करके राजा नगर निवासी सब चुपचाप हो गए। ये तो बड़ा भयानक है भाई। कुछ लोग मन में सोच रहे कि कितना झूठ बोल रहा है कि ब्रह्मांड को उठाएगा। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि बड़ा गलटप्पी व्यक्ति है, सुमेरु पहाड़ को मूरे की तरह तोड़ देगा। लेकिन कोई देख नहीं रहा, बोल नहीं रहा, चुपचाप दूर से यूं देख रहे हैं। काचे घट जिमे डारो फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमे तोरी। अरे तब प्रताप महिमा भगवाना, का बापुरो पुनाक पुराना। महाराज हे राम, आपके प्रताप की महिमा से बेचारा पुराना धनुष, ये कौन चीज है? ये धनुष नहीं टूटेगा, उठेगा नहीं। इसका कौन सा स्तर है? ये नहीं टूटे धनुष, क्या वैल्यू है इसकी, क्या मूल्य है इसका? नाथ जाने यस आयस हो, कौतुक करूं बिलो कहो सो। हे प्रभु, हे राम, ऐसा जान करके प्रभु मुझे आज्ञा तो दे दो, एक बार मुझे आज्ञा दो तो कुछ खेल कर दूं और आप उसको देखिए। केवल आप आज्ञा दीजिए, फिर देखिए मेरा खेल में क्या करता हूं। कौतुक करूं बिलो को सो, मैं जो खेल करूं उसको आप देखो। भैया एक बार आज्ञा तो दे दो। कमल नाल इव चाप चढ़ावूं, जो जन सत प्रवान ले धावूं। इस धनुष की बात हो रही है जिसको लोग राज, अरे ये न उठा पाए, इनका कोई स्तर है क्या? इस धनुष को कमल नाल इव चाप चढ़ावूं। कमल की डंडी होती है ना, पानी में कमल, उसको मोड़ने में कितनी ताकत लगती है? कुछ ताकत नहीं लगती। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भाई यदि प्रभु आप आज्ञा दो तो जैसे कमल की डंडी की तरह से इस पर अभी चाप चढ़ाऊं, और इतना नहीं 100 योजन तक, कहो तो हजारों किलोमीटर इसको लेकर के चला जाऊं। इस धनुष को
महाराज जनक करें, वीर विहीन भूमि हो गई, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, अब सब खाली हो गया। ये बातें रघुवंशियों को स्वीकार नहीं। बंधुओं, लक्ष्मण जी की बातें जो जन सत प्रवान